First question is, now first question of exercise 8.1 is in triangle ABC right angle at B. तो पहले हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट एंगल किस वर्टेक्स पर है, B पर. तो ये हो गया आपका B, ये हो गया A, ये B और AC. यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है. फिर आपको कहा जा रहा है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. AB कितना है आपका 24 सेंटीमीटर. फिर आपको कहा जा रहा है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. BC आपका कितना 7 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए. और सेकंड पार्ट में आपको कहा जा रहा है डिटरमाइन साइन सी कॉस सी. तो जो चीज मैंने आपको अभी समझाई थी वो समझ में आ रही है आपको. ए और सी का मतलब क्या है कि इस वाले केस में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री एंगल है वो ए है, इस वाले केस में क्या है सी है, ठीक है. तो सबसे पहले तो भैया आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो हमने क्या किया, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखा, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी. तो कैन आई से दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. रीजन पाइथागोरस थ्योरम, रीजन पाइथागोरस थ्योरम. तो देखो ए बी कितना है 24, तो ये हो गया 24 स्क्वायर. और बी सी कितना है आपका 7, तो ये हो गया 7 स्क्वायर. 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 स्क्वायर क्या होता है 49, ये आ गया 625. अब आपका ए सी स्क्वायर जो है 625 आ रहा है. तो 625 किसका स्क्वायर 25 का. तो कैन आई से दैट ए सी मेरा 25 सेंटीमीटर होगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा 25 सेंटीमीटर. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब आप ये बताओ, अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए तो ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल है मेरा. तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या, जो इसकी अपोजिट साइड दैट इज बी सी. राइट एंगल के अपोजिट साइड इसमें तो सोचना ही नहीं है, एच तो कॉमन ही रहेगा. और सी के अपोजिट ये आपका हो गया पी या एच हो गया. तो बाकी जो रिमेनिंग साइड है वो हमारा क्या हो गया बी हो गया. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. तो अगर मुझे साइन ए फाइंड करना है, साइन ए, तो मैंने आपको बताया था साइन का मतलब सोना. पंडित जी सोना किस पर तोल रहे हैं, पी बाय एच पर. सोना किस पर तोलते हैं, पी बाय एच पर. तो ये हो गया पी बाय एच. सोने वाला काम था पी बाय एच. तो पी बाय एच, पी हमारा यहां पर क्या है बी सी, एच आपका क्या है ए सी. तो आपका आंसर क्या होगा 7/25. बस इतना ही करके इसको फ्रैक्शन में ही करना होता है. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब चांदी, चांदी हमारा क्या था बी बाय एच, कॉस बी बाय एच था. बी आपका क्या है ए बी, एच आपका क्या है ए सी. तो ये कितना हो गया 24/25. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की. पार्ट 2 की तो देखो, अगर मैं पार्ट 2 की बात करता हूं तो आपका एंगल क्या है. अब आपका जो एंगल है वो आपका है सी. अब आपका एंगल क्या है आपका, वो है आपका सी. इज इट क्लियर, ठीक है. तो सी के लिए, अगर मैं सी के लिए बात करता हूं तो सी के अपोजिट साइड क्या होगी, देखो ये सी के लिए अपोजिट साइड क्या होगा पी. इसको मैं, जो इसके अपोजिट साइड है उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में शो कर रहा हूं. तो सी की अपोजिट साइड होगी आपकी पी. एच तो आपका यही रहेगा. तो बेस क्या होगा इसका, ये स्क्वायर वाले जो है वो सी, एंगल सी के लिए है. समझ में आ गया. तो आपको पहले क्या निकालना है साइन सी. तो आपने लिखा साइन सी क्या होगा पी, स्क्वायर वाले देखना पी अपॉन एच. तो P कितना है हमारा 24, H आपका कितना है 25. cos C क्या होगा B बाय एच. अब स्क्वायर वाला B कितना है BC, स्क्वायर वाला H क्या है आपका AC. तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/25. तो क्लियर हो गया क्वेश्चन. मेन पॉइंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल पर फोकस करना है. जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल होगा उसके अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर. राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका साइड होगी, वो बेस होगी. तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन. चले आगे.